जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एडूवर्स बाय मिस मैथ। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 जो है हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। इसमें अब सेल्फ असेसमेंट मैंने माइनर से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे अभी पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राफ है, कोड नंबर बुक का हमारे पास बिजनेस मैथ एंड कोड 1429। ग्राफ है, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है आपको मैंने हाईलाइट किया था, ठीक है। इसमें सारा ही क्वेश्चन जो है मैंने ऑलमोस्ट ए टू जी यहाँ पे ना सॉल्व किया है। इसका देखिए मैंने कौन सा पार्ट टेक किया है, डी पार्ट। x इक्वल है 2y+3। अब हमने क्या डन करना है, आपको पता है कि हम जो ग्राफ डन करते हैं, ग्राफ की जो वन साइड होती है वो हम y को टेक करते हैं। देखिए इक्वेशन किस टाइप की थी, ठीक है। इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, y को सेपरेट कर दिया है। सिंपल वही रूल है, वही स्टेप्स हैं जो एक मैथ के रूल के अकॉर्डिंग हम इनको एडजस्ट करते हैं। इट मीन कि x इक्वल है 2y+3। वन बाई वन करके हमने वैल्यूज को अदर साइड में शिफ्ट करते जाना है। x -+3 है, अदर साइड आके वो -3 हो जाएगा, इक्वल टू वाई। टू जो है वो बेसिकली y के साथ एज अ मल्टीपल में है। इसको हम क्या डन करेंगे, डिवाइड कर देंगे अदर साइड में, ठीक है। और ऑल्सो देखिए इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है, ठीक है। उसको नंबरिंग कर दी है। क्यों कर दी है, आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल्स में ये चीज़ क्लियर की थी कि ग्राफ जब भी आपने प्लॉट करना है, आपने एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो आप लेट करेंगे, ठीक है। हम लेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, आपने खुद से उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज को ले लेना। वहाँ पे मीन्स के 5 से 6 जो आपकी टर्म्स होंगी, जीरो उसमें आपने लाजमी लेना है। कुछ नेगेटिव वैल्यूज लेंगे, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। जी, इसी तरह से देखें y इक्वल है एफ ऑफ एक्स, ये भी हमें पता है ये फंक्शन इसकी इक्वल होता है। आपने क्या करना है, ये वैल्यू से ये बिल्कुल देखिए ये एम्प्टी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। y भी एम्प्टी है, मैंने तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज को सॉल्व किया एंड देन लास्ट में इनको सब्सिट्यूट कर दिया। जो वैल्यू सॉल्व की वो भी आपको मैं यहाँ पे शो करती हूँ किस तरह से हमने डन किया है उनको। x पहले हमने क्या टेक की है, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। x की वैल्यूज को टेक कर दिया है। फंक्शन क्या है आपके पास, अब ये y इक्वल है x माइनस थ्री डिवाइड में 2, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या करेंगे, देखें x की जो वैल्यूज आपने लेट की है ना, -2 है, -1 है, 0 है, 1 एंड 2 एंड 3, वन बाय वन आपने क्या करना होता है, इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना होता है। नाउ बाय पुट या बाय पुटिंग x इक्वल है -2 इन इक्वेशन नंबर 1, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो डैट इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कैलकुलेशन मैंने सारी शो की, सिंपल सी कैलकुलेशन है। x-3 डिवाइड बाई 2 था ना ये फंक्शन, ये चेक करें, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह उसकी वैल्यू जो है वो -2 वो हमने सब्सिट्यूट कर दिया है, -5/2। इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर देना। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना वो बेसिकली डेसिमल पॉइंट में हमने डन करना होता है। फ्रैक्शन हम कैसे वहाँ पे मार्क करेंगे जब फ्रैक्शन का हमें हमारे पास आंसर ही नहीं होगा। डेसिमल में आपने चेंज करना है एंड देन ये फिर आपके पास एक आंसर आ जाएगा। अच्छा अब ये देखें, ये क्या आंसर फाइंड किया है, -2 आपने पुट किया है ना ये वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं और आंसर क्या है, हम y का डन कर रहे हैं वो -2.5। तो ये x है, आपको पता है कि फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर में है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट की जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो x एक्सिस से रिलेटेड होता है, सेकंड एलिमेंट जो है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है। व्हेन x इक्वल है -2 एंड देन वी गेट -2.5 y का जो आंसर है, एक ऑर्डर पेयर, इट मीन एक वैल्यू आपने डन कर दी। इसी तरह से देखें, जब आप पुट करेंगे x इक्वल है -1 इक्वेशन नंबर 1 में, आंसर क्या आ रहा है, -2 ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। मैंने इसी तरह से ईच एंड एवरी स्टेप में ना इनकी ऑर्डर पेयर जो है वो बना के शो कर दी है, ताकि जब आप प्लॉट करेंगे आपको इसी तरह से तो प्रैक्टिस करनी है। जब आप यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे सो डैट इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को आपने कंबाइन करके जो है वहाँ पे उसकी प्लॉटिंग कर देनी है, मार्किंग कर देनी है, ठीक है। ये माइनस है, -0.5 सॉल्व करके, ठीक है, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे फाइनलाइज मैंने क्या किया है, ये वैल्यूज़ को यहाँ पे न्यू टेबल ड्रॉ करके इसमें जो है वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया और यहाँ पे जो है वो ग्राफ को डन कर दिया है। अभी देखें जिस तरह से आपने प्रीवियस पेजेस में चेक किया है कि वो क्या था हमारे पास, लाइक ऑर्डर पेयर मैंने बनाए थे। -2 की ऑर्डर पेयरिंग जो है, इट्स मीन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, पेयरिंग होती हैं, वो -2.5 के साथ ही है। इसका मतलब क्या है, x का आंसर क्या है, -2,
ये देखिए ये ग्राफ है, आपको पता है कि ये जो ग्राफ में आपके पास ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ना ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस क्या होता है, राइट हैंड साइड में वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव होता है। हमारा पहला पॉइंट क्या था, -2, -2 कहाँ पे, ये है। इधर से आपने इसकी मार्किंग करनी होती है और कहाँ तक जाना है आपने, वहाँ पे -2.5, मतलब वाई का आंसर क्या था ये देखिए। अब सबसे पहले तो देखिए ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं आपने इक्वल, इक्वल क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3। अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पे आपके होने चाहिए पॉइंट्स। स्केल की हेल्प से आप इसको ड्रॉ करेंगे प्रॉपर तो ये आपके फुल मार्क्स जो यहाँ पे गेन कर रहा होता है। इस तरह से 0 से -1 जितना गैप यहाँ से यहाँ तक है इतना ही आपने ड्रॉ करना है। ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है ना ये बेसिकली मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है वो ड्रॉ की है, इसलिए ये पॉइंट जो है ना आपको इस तरह से शो हो रहे हैं। एज आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड में हम जब कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी हम अगर ड्रॉ करेंगे, ये आपको लाइन भी थोड़ी सी लग रही है, ये थोड़ा सा माइनर सा उसमें चेंजिंग है, जो डॉट्स हैं हमने हाईलाइट किए वो मैच नहीं कर रहे। रीज़न यही है सिंपल कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने इसको प्लॉट किया है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल जो भी नोटबुक है, उर्दू लाइन है, नैरो लाइन्स है, नैरो लाइन अगर आपके पास नोटबुक है ना, आपने इसमें 2-2 लाइन्स का गैप दे देना है। ठीक है, नैरो लाइन में इतना छोटा-छोटा सा आपने ड्रॉ नहीं करना। थोड़ा सा प्रॉपर इसको गैप देना है, प्रॉपर जिस तरह से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से उन लाइंस का गैप रखें, जितना अच्छा ज़्यादा गैप इक्वल, वो भी इक्वल गैप। इट्स मीन कि 0 से 1 अगर 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, देन जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं पूरे वाई एक्सिस में या एक्स एक्सिस में, 0 से -1, -1 से माइनस, वो सारे ही क्या है, वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ना आपने फिर गैप को डन कर देना है। जितना एक्यूरेट आप लोग वो इस चीज़ को डन करते हैं ना, उतना ही आपकी बिल्कुल ही एक स्ट्रेट लाइन जो है ना ड्रॉ हो जाती है। और लाइन को आप लोगों ने ट्राई करना है कि एक स्केल की हेल्प से ही उसको आपने डन कर देना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर डन हो गया। दूसरा देखिए, माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो अब देखिए -1 हमारे पास यहाँ पे है, उसके डॉटेड लाइंस को हमने ड्रॉ किया है और y का आंसर क्या है, -2। माइनस की बात हो रही थी और वाई एक्सिस क्या है, डाउनवर्ड साइड में हम डन करेंगे। अब ये इसका टारगेट क्या होता है, मेन थिंग होती है कि इसमें आपने डॉटेड लाइंस की हेल्प से इन पॉइंट्स को डन करना। तो ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली -1, -2 है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। इसी तरह से जितने ये सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों ने इसको एक दफ़ा इस तरह से यहाँ पे चेक कर लेना है। जो एक्स का आंसर है वो आपने एक्स के अकॉर्डिंग डन करना है, जो y का आंसर है वो आपने y के अकॉर्डिंग टर्न करना है, और डॉटेड लाइंस की हेल्प से आप जो है इसको मैच कर रहे थे यहाँ पे। लास्ट में ये जो थोड़ा सा भी आपको ये डार्क डार्क करके मतलब हाईलाइटेड किए हुए हैं डॉट्स जो हैं, ठीक है, ये डॉट्स वही है ना, -1, -2, -2.5, इनको जहाँ पे मीटअप कर रहे हैं इसको हमने डार्क से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया ताकि इन्हीं पॉइंट्स को फिर लास्ट में हमने ना ड्रॉ कर देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ई पार्ट मैंने आपको माइनर सा हाईलाइट किया है, सारा सॉल्व नहीं किया मैंने यहाँ पे, एज अ हिंट जो है यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, ठीक है, ताकि इससे जितने पार्ट्स हैं आप इसमें रैंडमली कोई ना कोई एक ग्राफ जो है वो प्लॉट करके चेक कर लें। 5y - 3x = 13। आपको पता है कि ये आप जब अरेंज करते हैं ग्राफिंग डन करने के लिए, कुछ प्लॉट करने के लिए, वहाँ पे हम क्या डन करते हैं, हमने y को सेपरेट करना होता है। कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। इट्स मीन कि 5y - 3x = 13, सो दैट -3x है, अदर साइड शिफ्ट कर देंगे वो पॉजिटिव 3x हो जाएगा। 5 जो है वो मल्टीपल में है y के साथ, इट्स मीन कि अदर साइड शिफ्ट कर देंगे वो डिवाइड हो जाएगा, उसके अपोजिट होगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैंने पॉइंट्स क्या लेट किए हैं, ये पॉइंट्स x का जो आंसर होता है ना, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, इसको आपने कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बट जो जितनी ज़्यादा ग्रेटर जो टर्म होती है लाइक 4, 5, 6, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या है हमारे ग्राफ में उसको प्लॉट करने में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम मीन्स का होता है कि वो 4 है, 4 का आंसर क्या डन होगा, जिस तरह से देखें एक्स को मैंने 4 टेक किया है तो वाई का आंसर क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। 5 एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी वैल्यू है, इट्स मीन कि हम 5 तक उसको प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस जो था पेज पे मैंने उसको डन किया हुआ था। एग्जाम्पल मैंने दी है, इसकी एक वैल्यू को सॉल्व करके बताया है कि -3 और x का आंसर जो है -3 आप पुट करेंगे एंड देन 0.8, ये सारी वैल्यूज बेसिकली जो मैंने लेट की हैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को डन कर दिया।
तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ना, उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज़ को भी टेक कर सकते हैं, चेंज कर करके उसको आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास फाइंड द स्लो स्लो फाइंड का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैंने यहाँ पे डन किया है। ठीक है, देखिए उसका भी सेकंड पार्ट है 5 एंड माइनस 3 6 एंड माइनस 4। आपको पता है कि मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि ये ऑर्डर पेयर जो हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, थर्ड नेम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट का भी हम देते हैं। 5 माइनस 3 है, आपको पता है जो फर्स्ट ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में गिवन है इट्स मीन कि वो x1 और y1 है। सेकंड जो ब्रैकेट है इट्स मीन कि वो x2 एंड y2 है। एज वी नो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 एंड डिवाइड में x2 माइनस x1। सिंपली आपने क्या करना है, जब आपने अपने ही गिवन जो नंबर्स हैं उनको नेम दे दिया है, ये x1 है ये y1 है लाइक दिस एंड दैट। ठीक है, देन आपने क्या करना है, सिंपली स्लोप के फॉर्मूले में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। -4 माइनस इंटू -3 डिवाइड में 6 माइनस 5। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करके हमारे पास जो वो जो स्लोप है स्मॉल m जिसको रिप्रेजेंट करते हैं -1 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से उसके डिफरेंट पार्ट जो है वो आपने वहाँ पे सॉल्व कर देने हैं। यहाँ पे हम अब डन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 4 जो पार्ट्स हैं ना वो डन किए हैं, और लास्ट 2 पार्ट जो है वो इसके सिमिलर ही हैं। ठीक है, वो इट्स मीन कि वो आप इजीली वहाँ पे पिक कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, हमने फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इट्स मीन कि कंप्लीट एक उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पे उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम इस तरह से रीड करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, equation of line that passing through -1 and 3 and parallel to this equation। ठीक है, ये पार्ट्स तो उन्होंने दे दिए हैं, बट आपके पास क्या चीज़ होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन को ही आपने डन करना है। पास क्या कर रही है, पासिंग थ्रू दी दिस पॉइंट, लाइक उसको हमने x1 y1 का नेम दे दिया, -1 and 3 एंड पैरेलल टू दिस इक्वेशन y इक्वल है 4x माइनस 5। अब आपको कुछ याद होगा, माइंड में होगा कि ये जो इक्वेशन की फॉर्म है ये बिल्कुल ये कि स्टार्टिंग या स्टैंडर्ड फॉर्म आप इसको मेंशन कर सकते हैं, y इक्वल है mx प्लस सी। ठीक है, और यही फॉर्म क्या है 4x माइनस 5। तो लाजमी नहीं है कि वो जो c लिख रहे हैं हम वो पॉजिटिव ही होगा, c की वैल्यू जो है वो -5 हो सकती है, -10 हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। कैसे हो सकती है, जो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, उसी को ही आपने बेसिकली जो है ना फॉलो अप करना होता है। y इक्वल है 4x माइनस 5, उसको हमने रिलेट कर दिया इस जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंड देन वी गेट, देखें y के साथ क्या है, y इक्वल है y के। ठीक है, और ये जो है ये c के इक्वल है, कांस्टेंट टर्म जो -5 है क्या रहेगी, ये x के साथ जो वैल्यू है वो 4, इधर से x के साथ एक वैल्यू है m, सो दैट m किसके इक्वल आ जाएगा, वो 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन जो बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी, y माइनस वाई वन विच इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सिंपली आपके पास सारा ही डाटा गिवन है, आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और लास्ट में देखें ये जो टर्म है ना आपकी, ठीक है, y इक्वल है 4x प्लस 7, इसको भी आप इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं, इवन इसको रीअरेंज कर दें। देखिए 4x है, उसको मैंने 4x प्लस 7 को उसी प्लेस में रहने दिया, जबकि माइनस ऑफ y अदर साइड में जो है वो शिफ्ट कर दी है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो है पार्ट, लाइक बी पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 5 वाला है, एक जो जो भी मतलब मैंने माइनर से इसमें डन किए हैं, फुल एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करना है स्लोप 0 एंड वाई इंटरसेप्ट जो है वो -1/2 है। सिर्फ दो चीज़ें गिवन है, स्लोप गिवन है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट जो होता है ना, बेसिकली अभी जो हमने इक्वेशन डन की है ना, वाई इक्वल है mx प्लस सी। ये जो सी का पार्ट है ना, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एज हम वाई इंटरसेप्ट के नेम से उसको डन करते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी आई थिंक ये वैल्यू गिवन है, यस, ठीक है, -1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन मेंशन कर रहे हैं, आपने क्या करना है, सिंपली बाय पुटिंग दी वैल्यूज डन करनी है। ये फैक्टर कंप्लीट वो 0 हो जाता है एंड देन लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म जो है वो -1/2 रह जाती है। इट्स मीन कि y किसकी इक्वल आ रहा है, y का आंसर जो है वो -1। तो y का आंसर जब किसी किसी भी रैंडम वैल्यू की इक्वल हो, ठीक है, देन वो लाइन क्या होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है।
ठीक है। तो ये चेंज जो है वो x के साथ होगा, इट्स मीन कि x का आंसर -1/2 है। तो वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल के बजाय फिर हम उसको मेंशन कर देंगे वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन डन करेंगे जी। सी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड करनी है, पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। 2 कोऑर्डिनेट्स आपको जो है ना एक्सिस गिवन है, 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन को आप x1 y1, सेकंड वन को x2 y2 आपने फाइंड, और इसमें देखें जब कोई स्लोप वगैरह गिवन नहीं होती वो हमने खुद से पहले ना फाइंड करनी होती है। स्लोप का फॉर्मूला डन करेंगे एंड देन वी गेट 8 की डिवाइड में 5। कैलकुलेशन एक दफ़ा आप देख लीजिएगा, इवन आप खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन क्या आ जाती है हमारे पास, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो वैल्यूज आपको गिवन है आपने स्टेप बाय स्टेप उसको डन करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। और देखें यहाँ पे सिंपली जो है 8/5 है। ठीक है, 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। ये प्लस है, अदर साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखें ये एक x की वैल्यू है, ये y है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट 24 और 5 माइनस के साथ ये -1, ये आपस में सॉल्व होंगे, जिनको मैंने यहाँ पे रफ साइड में जो है सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 का टेबल यूज होगा, और 24 जो माइनस के साथ है वो एज इट इज आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये एक फ्रैक्शन आएगी, और जिसको हमने एक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है हमारे पास, पासिंग थ्रू दी। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है that passes passing through the origin and has the slope -5। ओके, पास कर रही है ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है आपके पास, हम y इंटरसेक्ट इसको टेक करेंगे। ठीक है, y इंटरसेक्ट जिसको हमने c का नेम दिया होता है। स्लोप हमें गिवन है -5, इस इक्वेशन में डन करेंगे एंड देन वी गेट y इक्वल है -5x। ई पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट, पासिंग थ्रू -5 4 एंड परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। अब देखिए परपेंडिकुलर के लिए एक फॉर्मूला हमने डन किया हुआ था, जिसमें देखिए पहले तो बात आती है पैरेलल की। पैरेलल अगर आपके पास स्लोप का नेम डन करते हैं, इट्स मीन m1 इक्वल है m2। परपेंडिकुलर की बात करते हैं, इट्स मीन कि m1 इक्वल है -1/m2। मतलब स्लोप को हम क्या डन करते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। इधर अब उन्होंने मेंशन किया हुआ है परपेंडिकुलर टू दिस टर्म, तो हम क्या कर देंगे, इस वाली वैल्यू में से स्लोप को सेपरेट जो है वो डन कर देंगे। किस तरह से करेंगे, ये एज वी नो ये 2 जो है मल्टीपल में इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, एंड देन वो ब्रैकेट के साथ होने का मतलब है कि वो दोनों वैल्यूज के साथ जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। जी देखें, यहाँ से अब हमने इनको डन किया है, स्लोप हमारे पास 1/2 आ गई है। फॉर परपेंडिकुलर ये वही है, मैंने स्टेरिक यहाँ पे यूज़ कर दिया। ठीक है, जो मैं आपको m1 और m2 के अकॉर्डिंग बात करी थी। तो m स्टेरिक विच इज इक्वल टू -1/m, एंड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फ्रैक्शन के नीचे भी फ्रैक्शन है वो मल्टीपल में चला जाएगा, इट्स मीन कि वो 2 जो है वो -2 बन जाएगा। सिंपली आपने इस इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन लास्ट में आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर देते हैं, y इक्वल है -2x -6। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट है हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। जितनी भी मीन्स के ये जो टोटल 4 यूनिट्स की मैंने यहाँ पे सीरीज जो स्टार्ट की है ना, ये आपको हेल्प करेगी पासिंग मार्क्स को गेन करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो जो है ना उसमें हम कवर कर लेते हैं।